स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5 जो होमवर्क में दिया गया था, इस क्वेश्चन को लेकर के स्टूडेंट्स के कुछ डाउट्स आ रहे हैं, इसलिए इसके लिए मैं एक अलग से पार्ट 2B बना रहा हूँ। इसको देखकर आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन ने लिख लिया है। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट अ क्यूब ऑफ एनी इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m plus 1 और 9m plus 8। तो पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 9 या 3, क्या लेंगे इसको अपन आगे देखते हैं। ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 9 और 3, देन बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम a is equal to b cube plus r such that r is less than or equal to 0, 0 is less than b। तो अब हमको b को 9 लें या 3 लें। वैसे तो हम कंपेयर करते हैं कि a is equal to b cube plus r का कंपैरिजन इस क्वेश्चन में करें तो b की वैल्यू 9 हो रही है, बट हमको इस क्वेश्चन में 3 लेना ज़्यादा सूटेबल होगा, क्योंकि अगर हम 9 लेते हैं तो आपको जो सॉल्यूशन है वो काफ़ी लेंदी जा सकता है। मैं आपको दोनों ही केसेस लेके सॉल्व करके बताऊंगा। तो पहले हम केस ले लेते हैं कि अगर हम b को अगर 9 लेते हैं तो क्या आता है, और हम b को 3 लेते हैं तो सॉल्यूशन कैसे बनता है। तो सबसे पहले पहली कंडीशन हम यही ले लेते हैं कि अगर हम b की जगह 9 लें तो b की जगह अगर 9 लेते हैं तो क्या होगा। तो अगर b इज इक्वल टू 9 लेते हैं देन पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ r जो होंगी, पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ r जो होगी वो होंगी 0, 1, 2, 3 से अप टू 8 तक। तो जब हम व्हेन r इज इक्वल टू 0 पे निकालें तो a बराबर 9 क्यूब लेना, 9 क्यूब प्लस r यानी कि 0, मतलब a इज इक्वल टू 9 क्यूब। अगर क्यूब करते हैं बोथ साइड देन a क्यूब इज इक्वल टू 9 क्यूब होल क्यूब। अब a क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 9 का क्यूब होता है 729 इंटू क्यू क्यूब, देन a क्यूब इज इक्वल टू 9m का फॉर्म बनाना है तो हम इसको 9 इंटू 81 क्यू क्यूब लिख सकते हैं, वेयर m इज इक्वल टू 81 क्यू क्यूब लेट करना पड़ेगा, देन a क्यूब इज इक्वल टू 9m। ये फर्स्ट हो गया। व्हेन r इज इक्वल टू 2 लेते हैं देन a इज इक्वल टू 9 क्यू प्लस, सॉरी पहले 1 लेते हैं, 1, r इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 9 क्यूब प्लस 1, क्यूब करते हैं बोथ साइड, a क्यूब इज इक्वल टू 9 क्यूब प्लस 1 क्यूब। अब क्यूब कर रहे हैं तो फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी होल क्यूब का, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, देन a क्यूब इज इक्वल टू 9 क्यू का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर मीन्स 9 क्यू स्क्वायर इंटू b मतलब 1 प्लस 3, a की वैल्यू 9 क्यू है
और बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। तो ए क्यूब बराबर आ जाएगा ये 9 क्यूब होता है 729 क्यूब प्लस 1 प्लस 9 का स्क्वायर 81, 81 इंटू 3 243 क्यू स्क्वायर प्लस ये 3 इंटू 9 है, 3 9 ज़ा 27 क्यू और 1 स्क्वायर तो 1 ही होगा। अब इसको लिख सकते हैं ए क्यूब इज इक्वल टू 9m के फॉर्म में चाहिए, तो यहाँ से पहले तो इसको अपन ऐसा लिख लें 729 क्यूब प्लस 243 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू प्लस 1 एंड ए क्यूब इज इक्वल टू 9 कॉमन लेते हैं, अंदर बचेगा 81 क्यूब प्लस 9 कितना हो जाएगा 9 2 ज़ा 18 और 9 7 ज़ा 63 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू प्लस में ये 1 और इतने की जगह पूरा हम क्या मान लेंगे m, देन ए क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1 ये सेकंड हो गया। और व्हेन r इज इक्वल टू 2 लेते हैं देन a इज इक्वल टू 9q प्लस 2 होगा और क्यूब करते हैं तो ए क्यूब इज इक्वल टू 9q प्लस 2 होल क्यूब, मतलब ए क्यूब इज इक्वल टू 9q का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी होता है 3 9q का स्क्वायर इंटू b यानी कि 2 प्लस 3a मतलब 9q इंटू बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। तो ए क्यूब इज इक्वल टू 9 क्यूब आएगा 729 क्यूब ए क्यूब इज इक्वल टू 729 क्यूब प्लस 8 प्लस 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, 81 3 ज़ा 243, 243 इंटू 2 486 क्यू स्क्वायर प्लस 3 9 ज़ा 27, 27 2 ज़ा 54 क्यू। इसको अरेंज कर लेते हैं, ए क्यूब इज इक्वल टू 729 क्यूब प्लस 486 क्यू स्क्वायर प्लस 54 क्यू प्लस 8 देन ए क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ से इसमें अगर 9 को कॉमन लें तो अंदर बचेगा 81 क्यूब प्लस 9 से कॉमन है 9 5 ज़ा ये 54 क्यू स्क्वायर बचेगा प्लस 6 क्यू और ये प्लस में 8 और फिर इतनी चीज़ों को हम m से रिप्लेस कर देंगे तो ए क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 8 का ये फॉर्म आ गया। लेकिन हमने देखा कि r की जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो 0 1 2 3 अप टू 8 तक है। तो अगर हम 9m का फॉर्म लेके चलते हैं, मीन्स अगर b इज इक्वल टू हमने जो 9 माना था, b इज इक्वल टू जो हमने 9 माना था इसी को लेकर चलते हैं, तो हमको r इज इक्वल टू के आगे भी वैल्यूज़ को फाइंड करना पड़ेगा। मतलब हमें r इज इक्वल टू 3 पर, मतलब व्हेन r इज इक्वल टू 3 होगा देन ए क्यूब इज इक्वल टू 9 क्यूब प्लस 3 होल क्यूब होगा। इस तरह से r इज इक्वल टू 3 पर, r इज इक्वल टू 4 पर, ऐसे करते करते r इज इक्वल टू 8 तक हमको फाइंड करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी लेंदी हो जाएगा। इसलिए ये मेथड सूटेबल नहीं है। ये मेथड आपका करेक्ट तो है बट ये सूटेबल नहीं है, नॉट सूटेबल, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में प्रूफ करना है तो हमको सिर्फ 9m प्लस 8 तक का ही फॉर्म फाइंड करना है, इसके आगे नहीं करना है। बट
b इज इक्वल टू 9 लेने पर पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ r जो हैं वो 8 तक जा रही हैं। इस वजह से हमें अगर 9 b इज इक्वल टू 9 लेकर करते हैं तो हमें इसको 8 तक फाइंड करना पड़ेगा, जो कि सुटेबल नहीं है। इसलिए हमको b इज इक्वल टू 3 को लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स, अब हम इसी क्वेश्चन को b इज इक्वल टू 3 लेकर के सॉल्व करते हैं। मैंने स्टेटमेंट लिख ली है, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 3, then by Euclid division algorithm a is equal to bq plus r such that 0 less than equal to r is less than b। तो पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ r क्या क्या हो जाएंगी? पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ r इज इक्वल टू 0 1 2। अब सॉल्व करेंगे जब व्हेन r इज इक्वल टू 0 then a is equal to bq plus r and a is equal to 3q plus 0 means a is equal to 3q। बोथ साइड क्यूब कर देंगे, a क्यूब इज इक्वल टू 3q होल क्यूब, देन a क्यूब इज इक्वल टू 27q क्यूब, a क्यूब इज इक्वल टू 9 के फॉर्म में चाहिए तो 9 इंटू 3q का क्यूब, जहाँ पर इस 3q क्यूब को हम रिप्लेस कर देंगे m से, तो a क्यूब इज इक्वल टू 9m। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। नाउ व्हेन r इज इक्वल टू 1 then a is equal to bq plus r and a is equal to 3q plus 1। स्क्वायरिंग क्यूब करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड, a क्यूब इज इक्वल टू 3q plus 1, then a क्यूब इज इक्वल टू 3q होल क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर मीन्स 3q का स्क्वायर इंटू b प्लस 3a b स्क्वायर। तो a क्यूब मिलेगा, a क्यूब इज इक्वल टू 27 q क्यूब प्लस 1 प्लस 3 3 ज़ा 9, 9q स्क्वायर इंटू 1 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ा 9q, 9q इंटू 1 9q, सॉरी यहाँ एक मिस्टेक हो गई है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 इंटू 3 27 क्यू स्क्वायर होगा, तो ये जो है 27 क्यू स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9q। इसको अरेंज कर लेते हैं, a क्यूब इज इक्वल टू 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर, 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1, तो a क्यूब इज इक्वल टू, इसमें से 9 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस 3q प्लस में 1, देन a क्यूब इज इक्वल टू 9, इतना हम पूरा कर देंगे m, 9m प्लस 1। थर्ड केस होगा व्हेन r इज इक्वल टू 2 देन a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 एंड a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 2 होल क्यूब, देन a क्यूब इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर मीन्स 3q स्क्वायर इंटू b मतलब 2 प्लस 3ab स्क्वायर, 3 इंटू 3q इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो a क्यूब इज इक्वल टू 27q क्यूब प्लस 8 प्लस
3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 3 27, 27 2 54 क्यू प्लस 3 3 9 और ये 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 9 4 36 क्यू। अब इसको अरेंज कर लेते हैं। ए क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू, 54 क्यू स्क्वायर है यहाँ पे, 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। वापस से यहाँ 9 कॉमन लेते हैं, अंदर बचेगा 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस में 8, और इतने की जगह वापस m पुट करना है तो 9m प्लस 8, ए क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 8। क्वेश्चन में भी हमें 9m प्लस 8 तक ही फॉर्म को प्रूव करना है, जो कि पॉसिबल वैल्यूज़ हमने यहाँ पर ली थी रिमाइंडर्स की 0 1 2, तो 2 पर हमें ये 9m प्लस 8 मिल रहा है। इसके आगे हमें सॉल्व नहीं करना है, इसीलिए instead of taking b is equal to 9 we should take b is equal to 3, that will be more suitable।